इस वीडियो को देख ले हेमंत सोरेन ने क्या कहा, सही कहा या गलत कहा। इस बात को हेमंत सोरेन ने सही कहा या गलत कहा, और आप लोग को भी सही लगा या गलत लगा कमेंट में बताना। चलो इस वीडियो को देख लेते हैं। आखिर क्या कहा, सही या गलत। बहुत सारे लोग आज बीडीओ सीओ का चक्कर लगाता है और बीडीओ सीओ ऑफिस में आज दलालों का जमावड़ा हो गया, और विशेषकर जमीन दलालों का इतना बड़ा रैकेट फैला है पूरे राज्य में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारी नजर है अब बहुत जल्दी एक ऐसा मुहिम चलाएंगे जहां जो बीडीओ सीओ उल्टा सीधा करेगा तुरंत जेल जाएगा और उसका नौकरी जाने का काम खत्म करने का काम किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई भी होगी, जरूरत पड़ेगा तो कोयला खदान बंद भी करना पड़ेगा। मंत्री हमारे यहाँ झारखंड में हमारी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कोयला खनन पट्टा जिनको मिला है और सब राज्य की अपेक्षा में आपका जमीन का दाम बहुत अधिक है और हमने दाम भी अधिक रखा है। तो हम बोले तो भी क्या दिक्कत है भाई? तो बोलता है नहीं, आपको जमीन का दाम कम करना पड़ेगा। तो हम बोले क्यों करेंगे काम? हम कम नहीं करेंगे। अगर आप लोग को पोसाई पड़ता है जो जितना दाम हम बोलते हैं उतना देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो कोयला खनन नहीं होगा। हमारा किसान है, हमारी बातों पर विचार नहीं हुआ तो ये दिन दूर नहीं कि सत्ता में रह करके भी अपना अधिकार को छीन के लाने का हम लोग काम करेंगे। राज्यों में लागू कर रही है। अभी दिल्ली में हम जब यहाँ पर मैया सम्मान योजना लाए तो भारतीय जनता पार्टी का लोग बोलता है कि यहाँ रेवड़ी बांट रहे हैं, और अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है, उसके लिए अलग से बजट, बिहार में चुनाव होने वाला है उसमें अलग से बजट, और साथ साथ में जो हमारा मैया सम्मान योजना है उसी का फोटोकॉपी करके वहां दिल्ली में भी बोलता है कि हम लोग भी मैया को सम्मान करें। तो कहावत है ना, नंगा निचोड़ेगा क्या और खाएगा क्या वाला हालत। आप 50 लाख करोड़ में 12-13 लाख करोड़ रुपया तो तुम्हारा कर्जा चुकाने में चला जाएगा। देश चलेगा कैसे? किसान बचेगा कैसे? गरीब गुरुआ बचेगा कैसे? मनरेगा जैसा योजना जो इस देश के गरीब तबके के लोगों के लिए एक जीने का साधन था, उसमें भी बजट कम कर दिया। आज किसी को भी ये फायदा देने की बात करते हैं तो फायदा नहीं बल्कि कर्जा देने का बात करते हैं, अनुदान देने की बात नहीं करते। हर चीज में बिजनेस मॉडल, नमक, तेल, दूध, घी, दही सब में तो टैक्स लगा ही दिया, बचा किया है। जिस तरीके से इन लोगों ने बजट बनाया है, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं है। जो अमीर थे उनके लिए तो है ही, और जो जिंदा भी थे, थोड़ा कम अमीर थे, उनके लिए भी मदद कर दिया, लेकिन गरीब किसान मजदूरों के लिए कुछ नहीं। यही बजट है इनका। बजट पर बात करेंगे तो बहुत सारी बातें खुल के आएंगी जो इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। नए नए जुमला, नए नए शब्दों के साथ ये देश के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इसीलिए साथी, अभी हमें पता है इस राज्य में हमारे झारखंड वासियों के क्या हालत है, क्या स्थिति है, कितने आर्थिक रूप से मजबूत है, कितने कमजोर है। आज उसी अनुरूप हम कार्य योजना बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इससे पहले की सरकार में जब हम लोग आपके बीच
सरकार आपके द्वार के माध्यम से पहुंचते थे। कभी भी गांव बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी नहीं जाता था, लेकिन सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकारी कर्मचारी, सड़क हो या ना हो, पुल हो या ना हो, लोग ट्रैक्टर से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से आपके गांव में, पंचायत में ऐसे ही पंडाल लगा लगा करके आपकी समस्या का समाधान करता था। और यही परंपरा आगे भी रहेगा। बहुत सारे लोग आज बीडीओ, सीओ का चक्कर लगाता है और बीडीओ, सीओ ऑफिस में आज दलालों का जमावड़ा हो गया, और विशेषकर जमीन दलालों का इतना बड़ा रैकेट फैला है पूरे राज्य में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारी नजर है, अब बहुत जल्दी एक ऐसा मुहिम चलाएंगे जहां जो बीडीओ, सीओ उल्टा सीधा करेगा तुरंत जेल जाएगा और उसका नौकरी जाने का काम खत्म करने का काम किया जाएगा। बहुत तेजी से, बड़ा विचित्र स्थिति। पहले ही ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से जितना भी कर्मचारी था हम लोग का, जो ऑनलाइन में सबका नाम उल्टा सीधा चढ़ा दिया, उसके चक्कर में अलग हुज्जत झगड़ा घर द्वार में हो रहा है। कुछ चालाक चतुर लोग इसका फायदा उठा करके मार जमीन बेचने में लगा। बहुत सारी बात। आज एक एक गांव, एक एक घर, एक एक परिवार को अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प हमने लिया है। ये राज तभी मजबूत होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा, तभी राज मजबूत हो सकता है। और इसको मजबूत करने के लिए आज कई योजनाओं के साथ सरकार आपके बीच में जा रही है। मैया सम्मान योजना पूरा देश में चर्चा है। आज हमारी बात को सरकार कई राज्यों में लागू कर रही है। अभी दिल्ली में हम जब यहाँ पर मैया सम्मान योजना लाए तो भारतीय जनता पार्टी का लोग बोलता है कि यहाँ रेवड़ी बांट रहे हैं, और अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है, उसके लिए अलग से बजट, बिहार में चुनाव होने वाला है उसमें अलग से बजट, और साथ साथ में जो हमारा मैया सम्मान योजना है उसी का फोटोकॉपी करके वहां दिल्ली में भी बोलता है कि हम लोग भी मैया को सम्मान देंगे। और इन लोग को देना पड़ेगा। आने वाले 2029 से पहले इस राज्य की महिलाओं, इस देश की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा अब हर हाल में हर सरकार को करना पड़ेगा। आज हमें इस बात का अनुभव था, हमें इस बात का एक एक गांव की खबर हमारे कानों तक आती थी। हम अपने गांव के लोगों को अलग अलग तरीके से मदद तो करते थे। किसी को अनाज देते हैं, किसी का बच्चे का पढ़ाई लिखाई का खर्चा सरकार देती है, इलाज के लिए भी बीमा कंपनी चलाती है, कई सारी चीजें। लेकिन समय बीतता गया, हमें यह भी जानकारी मिली कि गरीब गुरुआ अनाज डीलर के यहाँ से खरीद कर बाजार में बेच देता है और पैसा लेके आ जाता है। बच्चा का साइकिल घर बाजार में बेच देता है और पैसा लेके आता है। वो इसलिए कि घर में कोई बीमार है, इसलिए उसको पैसा का जरूरत पड़ता था। बच्चा का फीस जमा करना है, इसके लिए उसको पैसा का जरूरत पड़ता था और अनाज और साइकिल बेचता था। लेकिन अब सरकार ने आपको इतनी मजबूती दी है कि आपको अनाज बेचने का जरूरत नहीं और साइकिल भी बेचने का जरूरत नहीं, और बच्चा का फीस भी आप भरिएगा और घर परिवार भी आपका बेहतर तरीके से चलेगा। मसलाई पे गोगोड़ को खतारे पैसा से नो करा से बाद तीर अकाब से पैसा जा रहा है कि नहीं। आज देखो, अगर बुद्धिमान गांव का किसान है ना,
वो बहुत अच्छा काम कर सकता है,